जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन में भक्ति की कितनी जरूरत है, भक्ति क्या है, भक्ति कैसे प्राप्त होती है, कैसे की जाती है, कहाँ जाकर के भक्ति की समझ मिलती है। भक्ति और परमार्थ एक ऐसी वस्तु है जिसको हर कोई नहीं जान सकता, सर्वसाधारण लोग तो नहीं समझ सकते। भक्ति और परमार्थ सार वस्तु है, सच्ची वस्तु है। इस सार वस्तु की परख बहुत कम मनुष्यों को है इस दुनिया में। दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग हैं, लेकिन भक्ति की समझ रखने वाले बहुत कम लोग हैं कि वो जानते हों कि भक्ति क्या है, परमार्थ क्या है। संसार में सब लोग माया के पदार्थों, इंद्रियों के सुखों में फंसे हुए और इसीलिए सुरती पर माया के पर्दे चढ़े हुए, माया के गिलाफ चढ़ गए, माया की मैल चढ़ गई है। और ये जीव जो है, ये मनुष्य, ये इंसान जो है, बिल्कुल माया का ही रूप बन गया है। माया में रहते रहते ये जीव माया बन गया है। स्त्री से संबंध, बच्चों का मोह, धन इकट्ठा करने का विचार, हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि बाल बच्चों का मोह, धन इकट्ठा करने की लगन, विचार, स्त्री से संबंध, मकान की ख्वाहिश और भी अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें बहुत ही मन खुशी से लगता है। इन सब में अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता लगने के लिए, इनके बारे में सोचने के लिए, इनके बारे में मेहनत करने के लिए, इनके लिए थकने का प्रयास करना हो तो अथक प्रयास करते हैं, थक कर भी कहते हैं कोई बात नहीं। देखो, दुनिया में हमारे जैसे अनेक भाई बहन हैं, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, सभी इसी धुन में सवार है। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी अवस्था हो, रुकने का नाम नहीं लेते। कोई रोकना चाहे तो नहीं रुकते। ऐसी लगन से इन सब के पीछे चल पड़े, खुशी से और रुचि से सब काम संसार के करते हैं। और फिर क्या समझते हैं? यही समझते हैं कि हम बड़े सही रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन परमार्थ की नजर से देखा जाए, भक्ति की नजर से देखा जाए, संतों महापुरुषों की नजरियों से, संतों महापुरुषों के नजरिए से और ग्रंथों, सदशास्त्रों, वाणियों का जो वर्णन है, उस दृष्टि से देखा जाए तो सच्चाई से ऐसे इंसान बहुत दूर पड़े होते हैं। क्या परिवार के साथ संबंध व धन
ये परमार्थ है। क्या धन इकट्ठा करने का नाम परमार्थ है? कोई अगर सोचता है कि मैं बड़ी ठीक दिशा में चल रहा हूं, मेरा ये जीवन सही रास्ते की ओर आगे बढ़ रहा है, और उसका कार्य है कि धन कमाना, रात और दिन लगकर पैसे धन इकट्ठा करना, बाल बच्चों की परवरिश करना, अपने कुटुंब परिवार से मोह करना, प्यार करना, ये कोई परमार्थ तो है नहीं। लेकिन हर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं ये सब करके ठीक दिशा की ओर चल रहा हूं, या मेरा जन्म इन्हीं सब कार्यों के लिए हुआ है और इन्हीं कार्यों में लग करके मैं अपना जीवन सफल कर रहा हूं। परमार्थ और भक्ति की समझ और परख, यानी सार वस्तु की प्राप्ति, सच्ची वस्तु की, सच्ची चीज की प्राप्ति हर मनुष्य को तो हो नहीं सकती, और ना ही हर मनुष्य भक्ति और परमार्थ के वास्तविक राज को, रहस्य को समझ सकता हो। समझ ही नहीं है। एक मनुष्य संसार में बहुत बुद्धिमान है, यदि उसकी सूरत धन, स्त्री, पुत्र और मान बढ़ाई को प्राप्त करने की तरफ लगी हुई है, तो वो परमार्थ के, भक्ति के तरफ से तो बिल्कुल कोरा है। अनेकों अनेकों ऐसे इंसान हैं, ऐसे मनुष्य हैं जिनका जीवन चरित्र हम देखें, समझें, साथ के साथ अपना भी अनुभव हम अपने लिए भी बढ़ाते चलें कि जैसे इन सब की, संसार की जो गतिविधियों में लिप्त है इंसान और भक्ति से बिल्कुल कोरा है, तो विचार करो कि मृत्यु के बाद ऐसे बुद्धिमान द्वारा इकट्ठी की हुई ये वस्तुएं मृत्यु के बाद कोई सहायता करेंगे या साथ जाएंगी या काम आएंगी? एक बुद्धिमान इंसान कहलाने वाला, अपने आप को अक्लमंद कहने वाला, कहलाने वाला, अपने आप को अक्लमंद कहलाना सभी पसंद करते हैं। कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई बेअकल कहे या बेवकूफ कहे या मूर्ख कह दे या अज्ञानी कह दे, कोई नहीं चाहता। सब अपने आप को अक्लमंद, समझदार, बुद्धिमान, और उसका जीवन चरित्र अगर यही है कि उसका ख्याल जो है हर वक्त धन में लगा हुआ है, स्त्री पुत्र और मान बढ़ाई में लगा हुआ है, रुपए पैसे के साथ साथ जमीन और जायदाद में लगा हुआ है, दोस्तों मित्रों में लगा हुआ है, खाने पीने में लगा हुआ है, और इसी में रात और दिन समाप्त हुए जा रहे हैं, जीवन व्यतीत हो रहा है, जीवन व्यतीत हो चुका है। हम कहते हैं कि बहुत जीवन हमारा व्यतीत हो गया है। कोई ये भी कहते हैं कि अभी तो हमारी युवा अवस्था है, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। लेकिन हर कोई अपना अपना तजुर्बा अपने पास रखता है, लेकिन किसी के यहाँ रहने की कोई गारंटी नहीं है, किसी के पास गारंटी पत्र नहीं है कि किसकी कितनी उम्र समाप्त हो चुकी है, आधी उम्र जा चुकी है कि चौथाई जा चुकी है या 12 आने जा चुकी है या सारी की सारी खत्म हो चुकी है, कोई नहीं जानता। बुद्धिमत्ता वही है जो बुद्धिमानी वाला कार्य किया हो,
केवल इसी प्रकार संसार में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हुए, संसार के धन पदार्थ इकट्ठे करते हुए, चाहे कोई अच्छे से अच्छा कलाकार हो, कोई अच्छे से अच्छा मिस्त्री हो, कोई अच्छे से अच्छे सामान बनाने वाला हो, अच्छी सलाह देने वाला हो, लेकिन सांसारिक स्तर पर जीवन व्यतीत करने वाला संसार में ही केवल बुद्धिमान अक्लमंद कहलाता रहे। अगर भक्ति की ओर से कोरा है तो फिर सोचो, आज तक इन संसार की वस्तुओं ने किसी की सहायता ना की है और न जीवन में किसी की सहायता ये वस्तुएं कर पाएंगी। आज तक इन चीजों ने किसी की सहायता नहीं की। अगर हमने जीवन में अनेक बार अनुभव किया हो कि संसार की तरक्की याफ्ता जिंदगी, चाहे कितनी भी तरक्की संसार में हमने की हो, और हम ये सोचने लगे, विचारने लगे, अनुभव करने लगे संतों महापुरुषों के विचारों के अनुसार कि संसार की इन चीजों ने, इन वस्तुओं ने किसी का साथ नहीं दिया, किसी के काम नहीं आई, अगर ये हम समझ रखते हैं तो फिर इसका सीधा मतलब यही है कि फिर इन सब वस्तुओं पर भरोसा करना, इनसे आशा करना कि ये मेरे काम आएंगे, कितनी भारी भूल है। आम लोग इस नफे और नुकसान को नहीं समझ सकते कि हम कितना गलत दिशा में सफर कर रहे हैं, हम कितना गलती पर हैं। इसको समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि परमार्थ और भक्ति को समझने वाले होते तो बहुत कम हैं, परंतु उनकी कदर व कीमत आम संसारिक लोगों के बजाय बहुत बहुत अधिक होती है। गुरुमुख में और मनमुख में बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे लोहे की बजाय सोना बहुत कम खरीद पाते हैं। हम अगर लोहा खरीदने जाते हैं, जब हम अपने मकान का, कोठी का, बंगले का निर्माण कराते हैं तो लोहे की जरूरत पड़ती है। क्विंटलों के क्विंटल लोहा ट्रैक्टर ट्रॉली में, लोड बॉडी में, ट्रक में भी डालना पड़े, ले आते हैं मकान का निर्माण जो करना है। लेकिन जिस दिन सोने की जरूरत पड़ती है, कभी घर में ब्याह शादी हो, या हम अपना शौक पूरा करने के लिए अंगूठी बनवाना चाहते हैं, नेकलेस बनवाना चाहते हैं, ब्रेसलेट बनवाना, खरीदना चाहते हैं, तो सोचो कभी ट्रक या ट्रॉली तो छोड़ो, थैला भर के भी लाए हैं, भी 2, 4, 5 किलो सोना ले आए हो। चाहे घर में अपने शादी भी हो तो भी थैला भरकर सोना नहीं लेकर आए कभी। तब तोलों का विचार होता है कि कितना तोला देना है। बड़े बड़े राजा महाराजा होंगे शायद, उनके घर थैला भरकर भी व्यवस्था हो, लेकिन वो तो कोई इक्का दुक्का है।
लेकिन जहां लोहे की बात हो रही है, लोहे की तुलना में सोना कितना कम खरीदने की क्षमता होती है। भाव कहने का इतना ही है कि लोहे की अपेक्षा सोने की कीमत बहुत अधिक होती है। लोहा अगर 100 रुपया किलो है तो सोना तो लाखों रुपए लगते हैं 1 किलो के। 1 लाख में तो 1 तोला ही आता है। 1 लाख रुपए में 10-12 ग्राम तोला आता है, 10-12 ग्राम सोना आता है। सोचो 100 ग्राम लेना हो तो 9 लाख 10 लाख हो गए। कितना रुपया 1 किलो में लग जाता है। और 1 किलो लोहा लाना हो पता ही नहीं लगता। बड़ा सीधा सा महापुरुषों ने हमें समझाने का प्रयास किया है, हम पर उपकार किया है। भक्ति और परमार्थ के बारे में समझा रहे हैं। महापुरुषों के ये जो वचन हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये महापुरुषों ने हम पर इस जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया है, जो हमें ये समझाने का भरपूर प्रयास किया है कि हम चाहें तो सोने की तरह बन जाएं, चाहें तो लोहे की तरह बन जाएं। लोहे की तरह तो पूरा संसार बना पड़ा है, और उस पर भी क्या लोहे की क्वालिटी है कि कहीं जंग लगा पड़ा हो तो वो उसमें भी पौनी पौनी कीमत मिलने वाली बात होती है। जिन मनुष्यों के शुभ संस्कार और क्रियमान कर्म जो है प्रबल होते हैं, हमारे पिछले जन्मों के अनेक अनेक शुभ संस्कार हो, और आज भी हम करनी में लगे हुए हैं, कथनी से चलकर करनी में आ गए हैं। प्रैक्टिकल जीवन हमारा भक्ति और परमार्थ में है। क्रियमान कर्म वो जो हम रोज कर रहे हैं, अगर नित्य प्रति हमारे इस शरीर के द्वारा, शरीर के माध्यम से, हमारी चित्त वृत्तियों के माध्यम से हमारे मन और मस्तिष्क में ये सुंदर विचार चलते हैं, ये सुंदर क्रियमान कर्म हमारे द्वारा नित्य प्रति होते रहते हैं, हो रहे हैं। हम भजन सुमरन में लगे हों, आरती पूजा में लगे हों, ये शरीर बार बार दंडवत प्रणाम करता हो, बार बार अपने सतगुरु के चरणों में मत्था टेकता हो, अपनी भूलों को बख्शवाने के लिए विनती करता हो। और ये समझने की बात है कि जो अपनी भूल बख्श देने के लिए सतगुरु के चरणों में विनती करता है, तो यकीनन वो अपने जीवन को सोने के समान बनाने में लगा हुआ है। भूल तो किससे नहीं होती, लेकिन जो आज अपनी भूल को सुधार कर अपने क्रियमान कर्मों में भक्ति भर रहा है, जिनके शुभ संस्कार और क्रियमान कर्म प्रबल हो जाते हैं, होते हैं, उनका नाम इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा जाता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। इतना ही नहीं, वे अपना तो सुधार कर लेते हैं। महापुरुषों की, सतगुरु की असीम कृपा से, दया से वे दूसरों के जीवन में भी उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर चलकर दूसरे भी उनके जीवन से लाभ उठाते हैं।
ऐसा प्रमाण आता है, वर्णन आता है कि ऐसे ऐसे संत जिनका शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन आता है कि श्री पलटू दास जी, श्री चरण दास जी, श्री दादू दयाल जी, श्री रज्जब साहिब जी, संत सहजोबाई जी, ऐसे अनेकों अनेकों नाम प्रसिद्ध हैं। एक नहीं, अनेकों ग्रंथों में इनका वर्णन आया है। इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ हमने पढ़ा होगा, सुना होगा। इसी श्रेणी के और भी कई अन्य महात्मा और भक्त भी हुए हैं। इन लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गूढ़ रहस्य पहले स्वयं समझकर स्वयं को, अपने आप को उस रास्ते पर पक्का किया, उस रास्ते पर चलाया, एक आदर्श बनाया। अब उनके ग्रंथों में नाम लिखे पड़े हैं, उनकी वाणियां लिखी पड़ी हैं। अब उन्हीं के इतिहास से हम जैसे अनेकों अनेकों जीव लाभ उठा रहे हैं। ये तो ठीक है कि इनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन ये सोचो कि इनकी महानता कितनी अधिक है। भले संख्या कम हो, लेकिन इनकी महानता बहुत अधिक होती है। सोने का तो केवल नाम है, बल्कि हीरे और मोतियों से भी बढ़कर तो इनका एक एक वचन होता है, जो अमल करने पर हमारे जीवन को संवार देता है, हमारा जीवन बदल जाता है। इस लोक में भी हमें हर पल सुख प्राप्त होता है अगर ऐसे महापुरुषों की वाणियों पर हम चलते हैं, अमल करते हैं। ये जीवन तो सफल होता ही है, सुखमयी होता ही है। मरने के बाद भी यही इनकी वाणियां जो हमारे लिए इस जीवन में मार्गदर्शन करती रही, हम जो क्रियमान कर्म करते रहे, जो भक्ति परमार्थ का हमने रास्ता अपनाया, जो सच्ची वस्तु को हमने प्राप्त किया, भक्ति को, परमार्थ को अपने हृदय में इकट्ठा किया, मरने के बाद में भी ये हमारे साथ चल करके 84 लाख योनियों से हमारा छुटकारा करने वाले सिद्ध होते हैं। उनके नाम व काम की सब सराहना करते हैं जो इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, भक्ति को, परमार्थ को अपना करके पहले स्वयं करते हैं, फिर दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। उनके नाम व काम की सब सराहना इसीलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गहरे से गहरे तत्व को समझा और उस पर अमल किया। हमें जो सतगुरु का दरबार मिला है, सतगुरु की शरण मिली है, सतगुरु के ऐसे ऐसे सुंदर वचन हमें समय समय पर सुनते रहते हैं, सुनने को मिलते रहते हैं, अवसर मिलता रहता है। कितनी भारी कृपा है सतगुरु की हम पर। समय के पूर्ण संत सतगुरु ही जीव को भक्ति व परमार्थ के सार तत्व को समझाते हैं और उस पर अमल करने का आदेश देते हैं। गुरमुख पुरुष ही भक्ति के गूढ़ ज्ञान को समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। अमल करते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल करते हैं। जिसको ऐसा स्वर्ण अवसर मिल जाए, सोचो कितना भाग्यशाली है। एक वो आम इंसान जो जिसे केवल अपने स्त्री, पुत्र, धन, पदार्थ, घर, मकान, यार, मित्र, कुटुंबी, संबंधी, इनके अलावा कुछ सोच विचार ही नहीं है कि भक्ति क्या है, परमार्थ क्या है, संतों महापुरुषों की शरण मिली नहीं। हम कितने भाग्यशाली हैं।
कितने कितने भाग्यशाली हैं हम, वर्णन नहीं हो सकता। हम जैसे गुरुमुख सतगुरु की चरण शरण में आकर के भक्ति और गूढ़ ज्ञान को समझने के काबिल हो पाए हैं, अमल करने के काबिल हो पाए हैं, हम अमल करते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकते हैं। ये स्वर्णिम अवसर है हमारे लिए, ये सौभाग्यशाली जीवन है। हम सौभाग्यशाली हैं जिसको ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला है, वो भाग्यशाली है। वो सभी गुरुमुख प्रेमी भाग्यशाली हैं। इस रास्ते पर, इस मार्ग पर चलते समय माया व मन से जबरदस्त सामना करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि ये मन के साथी हैं। मन और माया से जब सामना होता है तो इनकी सेना बड़ी जबरदस्त है। सीधे सीधे अगर समझें तो करोड़ों की तादाद में आज हम थोड़ा बहुत भी अनुभव करके देखें कि कितनी कामनाएं, वासनाएं हमारे चित्त में भरी पड़ी होती हैं। अगर सतगुरु का हमें सहारा न मिला होता तो 24 घंटे में इतनी कामनाओं और वासनाओं का एक अंबार लग जाता है, ढेर सा लग जाता है, पहाड़ जैसा ढेर बन जाता है। कहते हैं ना कि मन से मुकाबला करना है, तो मन से मुकाबला इसीलिए नहीं हो पाता कि मन बहुत बलशाली है और इसकी सेना जो है, इसकी जो मजबूती है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस मन की पहाड़ के जैसी है। और पहाड़ की मजबूती क्या है? पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है, पहाड़ को तोड़ना मुश्किल है, पहाड़ को समतल करना मुश्किल है। लेकिन जब कोई हथियार मिल जाए, दृढ़ संकल्प कोई कर ले, हथियार के साथ किसी मददगार का साथ मिल जाए, तो फिर मन को भी समतल किया जा सकता है। बड़ी आसानी से ये मन काबू में आने वाला नहीं है। मन कोई दिखने वाली वस्तु भी नहीं, मन कोई हमें समझ में आने वाली भी वस्तु नहीं है। लेकिन जितनी भी इंसान गहरे दलदल में धंसा हुआ है, कहते हैं माया है, मोह है, ये काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, इसका अगर विस्तार करें तो ऐसा उलझ जाता है इंसान कि फिर इसके चंगुल से निकल नहीं सकता। ये सतगुरु की शरण का मिल जाना, श्री आनंदपुर दरबार हमें मिला है, श्री परमहंसों का प्यार मिला है। सतगुरु की शरण में आकर के बार बार सत्संग की, सुनने की जो हमें बख्शिश सतगुरु की ओर से हो रही है, ये सारी उनकी असीम कृपा का फल है। संतों महापुरुषों के वचनों की पुस्तकें हमारे घर में होना, ये भी बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। किसी विरले के घरों में होती है। बेशक हम ना भी पढ़ते हों, लेकिन लेकर के आए हैं तो कहीं ना कहीं तो हमारा संग साथ हुआ है, कहीं ना कहीं किसी जन्म में ही सही हमने मांग की हो, जरूरत महसूस की हो, कोई कर्म ऐसा बीजा गया हो हमसे। हमारे घर पुस्तक पड़ी है, 2, 4, 5, 10 लोग घर में रहते हैं, कोई ना कोई तो पढ़ेगा, कभी ना कभी तो नजर जाएगी। और नहीं तो होली दिवाली को साफ सफाई करते हुए ही किसी पुस्तक पर नजर पड़ जाती है, मन में विचार आ जाता है कि इसको थोड़ा इधर रख लो। जाने कितने बरसों से ये हाथ में आई है, अब इसको मैं पढ़ूंगा, इसको मैं पढ़ूंगी।
और उस वक्त सफाई करते हुए 1, 2, 4 पन्ने पलट देते हैं। मोटे मोटे रूप में कुछ न कुछ पढ़ लिख लेते हैं, भक्ति माया कुछ न कुछ दिखाई देता है, कोई दोहा पढ़ लेते हैं, फलाने संतों ने ये कहा, फलाने महात्मा ने ये कहा। एकदम से विचारधारा बदल जाती है। और सोचो अगर हमने वो नित्य प्रति पढ़ना शुरू कर दिया, ये संतों महापुरुषों के उपकार है। और नित्य प्रति जिसका जीवन इधर लग गया है, चल पड़ा है, उसकी तो बात ही अलग है। ग्रंथ पढ़ते हैं, अनंत संदेश पढ़ते हैं, सतगुरु का नित्य प्रति का सत्संग सुनते हैं, अनेक अनेक प्रकार के सत्संग की व्यवस्था है। एक बार सुनते हैं, अनेक बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, एक एक सत्संग को बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं। जितना सुनो पढ़ो, पाप कर्मों में तो ध्यान नहीं जाएगा, कोई इच्छा कामना में तो ध्यान नहीं भटकेगा। अगर लाभ अगर नहीं उठा सकते, अमल नहीं कर पाएंगे, हम अगर पढ़ रहे हैं कि गुरु महाराज जी के वचन हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करो, 5 नियम रोज निभाओ, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, इस तरह अगर पढ़ रहे हैं, एक पन्ना भी पढ़ा है, इतने में क्या मालूम किस शब्द पर हमारी सुरती थोड़ा सा भी अगर अमल करती है, तो बड़ी बात यह है कि इतने समय में जो अनेकों वासनाएं कामनाएं हमें लपेटे हुई थी, उससे बचाव हो गया। आज बचाव हुआ है, कल फिर होगा। ये अपने आप शुभ कर्मों और शुभ संस्कारों की बात है। अब अगर क्रियमान कर्म हमारे मजबूत हैं, क्रियमान वो ये हैं कि जो अपने आप हुआ, वो शुभ संस्कार पिछले संस्कारों के कारण हमारे आगे ये अवसर आए। क्रियमान कर्म हमने दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये हमने करना ही करना है। केवल इस लेख को, इस सत्संग को पढ़ना या सुनना नहीं है, हमने अमल करना है। अगर अमल करते हैं तो ये क्रियमान कर्म है। और क्रियमान कर्म हम जितना चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। शुभ संस्कार भी हमारे हों, क्रियमान भी हमारा मजबूत हो जाए, तब वो अवस्था अवश्य आएगी कि आज हम लाभ उठाएंगे, हमें देखकर दूसरों को भी लाभ होगा। अपने घर में कोई जागेगा, कोई अड़ोस पड़ोस में जागेगा, कोई राह चलते हुए देखेगा, किसी ना किसी को कम से कम लाभ नहीं होगा हमसे, तो किसी को नुकसान हमसे नहीं होगा। हम किसी का अगर भला नहीं कर पाएंगे तो बुरा करने की भी ताकत हमारी समाप्त हो जाएगी। कितनी संतों महापुरुषों की कृपा हो जाती है गुरुमुख प्रेमियों पर। आप जैसे गुरुमुख प्रेमी जो सतगुरु की शरण में आए हैं, सतगुरु की शरण में पहुंचे हैं, थोड़ा दृढ़ संकल्प अगर करते हैं तो फिर कहां से कहां हम पहुंच जाते हैं। ये जो मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मन और माया, जो इनसे उलझना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है, ये तो हर किसी के जीवन में देखने का अवसर हर किसी को मिलता है। सुमरन करने बैठते हैं तो मन सुमरन करने नहीं देता। इसकी सेना में से कोई कहीं लोभ आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, मोह आ जाएगा, कुछ न कुछ विवाद उस वक्त खड़े हो जाते हैं। नहीं तो अपने अंदर ही अंदर द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। अंदर से ही सूक्ष्म रूप से ही ये मन हमें उठाता रहता है, उठ उठ, छोड़ दे, क्या पड़ा है इसमें, बेकार में बैठा हुआ है। लेकिन हमारा किया हुआ दृढ़ संकल्प और शुभ संस्कार मिलकर दूरदृष्टि और पक्का इरादा हमारा हो जाए तो भले मन भटकाता रहे, हम बैठे रहेंगे,
सुमरन करते रहे। ध्यान हटता रहेगा, ध्यान जुड़ता रहेगा, ध्यान हटता रहेगा, ध्यान जुड़ता रहेगा। क्या करेगा मन? भाग भाग कर हमें भगाने का, उठाने का प्रयास कर करके थक जाएगा और आकर के सुमरन में लग जाएगा। और जिस दिन ये अवस्था आ गई, सुमरन में आकर के हमारी मदद करने में खड़ा हो गया मन, फिर तो दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की होने लगेगी। फिर सुमरन में ऐसा मन लगेगा कि अगर रोटी खानी है तो सुमरन अवश्य करना है, अगर भोजन करना है, शरीर को भोजन कराना है तो आत्मा के लिए भजन जरूरी है। ये हमारा दृढ़ संकल्प अंतिम समय तक हमारे अंदर से चलता रहेगा कि भजन नहीं तो भोजन नहीं, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जिस दिन भजन नहीं होगा, भोजन में रुचि नहीं रहेगी, यही मन फिर दुखी होगा कि आज मेरा भजन नहीं हुआ। माया जीव को अपने झिलमिल रूप में फंसाती है, लेकिन उनको जो सतगुरु की शरण में आए नहीं, वो तो फंसे फंसाई है। गुरमुखों पर डोरे डालती है माया, लेकिन गुरमुख पुरुष माया के धोखे में नहीं आते। तीर तुपक से जो लड़े सो तो सूर न होए, माया तज भगति करे सूर कहावे सोय। उन मनुष्यों का ही जीवन धन्य है जिन्होंने मन माया को जीत कर परमार्थ और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे की ओर कदम बढ़ाया है। वही धन्य है। जीवन तो उन्हीं का सफल है जिन्होंने माया को जीत करके अपने विचारों में मिला लिया, मन को जीत करके अपने साथ लगा लिया। और ये जीत तो भजन सुमरण से ही हासिल होती है। और यही मनुष्य जीवन का असली लाभ है। और ये लाभ केवल आप जैसे गुरमुख ही प्राप्त कर सकते हैं, कर रहे हैं। समय के पूर्ण संत सतगुरु का संसार में अवतार धारण करने का मकसद भी यही होता है कि ये जीव जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मन व माया की गुलामी में फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, इनसे छुटकारा प्राप्त करें। महापुरुषों का कोई यहाँ इस दुनिया में बिजनेस थोड़ी चलता है, कोई दुकानदारी थोड़ी चलती है कि वो यहाँ कोई अपनी कंपनी खोलने के लिए आए हैं, कोई फैक्ट्री चलाने के लिए आए हैं। उनका यही बिजनेस है, वो हमें ही सुख पहुंचाने के लिए आए, हमारा ही मार्गदर्शन करने के लिए आए, हमें काल और माया से बचाने के लिए आए कि हमारा जीवन सफल हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह से छुटकारा हो जाए, ये लोग सुखी हो जाए, पर लोग सुहेला हो जाए। महापुरुष यही चाहते हैं और इसी लक्ष्य के पूरा करने के लिए ही इस धरती पर सतगुरु ने अवतार धारण किया है। और नित्य निरंतर इसी कार्य में लगकर हमारे लिए हमारे जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करने के लिए भरसक प्रयास करते रहते हैं।
लोभ मोह से, काम क्रोध से, अहंकार से, इन सब से अगर हमारा छुटकारा करा देते हैं, हम उनकी आज्ञा में चलकर, उनका कहना मानकर अगर हम छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, इसी का नाम ही वास्तव में मुक्ति है। जीते जी इसी जीवन में मुक्ति हासिल भी करी और अपने आप को मुक्त हुआ हम देख पाए, समझ पाए। जब सत्पुरुषों की आज्ञा में चलते हैं ना, तो संसार पीछे छूटता जाता है, संसार का ख्याल, संसार का ध्यान हटता जाता है और अपने आप को हम मुक्त हुआ महसूस करते हैं कि कोई बोझ हमसे अलग हो रहा है, कोई बोझा ऐसा था जो हमारे ऊपर से उतर रहा है। बोझ से हम बोझिल थे, जो हम कहते थे मन नहीं है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लगता, कभी भूख नहीं लगती, कभी नींद नहीं आती, कभी किसी से बात करने का मन नहीं होता, कोई कुछ कह देता है तो जाने कितना उसके लिए सोच विचार हो जाता है, ना सहनशीलता है, ना कोई तरह का सुकून है। और ऐसी स्थिति जब आती है, जब महापुरुषों की आज्ञा पर चलते हैं, तो समझ में आने लगता है कि बोझ हल्का हो रहा है। कुछ न कुछ तो ऐसा था जो हमें मुक्ति मिल रही। अब दुनिया तो कहती है कि फलां व्यक्ति मर गया, मुक्त हो गया। कौन कहां से क्या मुक्त हो गया? अगर हमें मुक्ति मिली, हमें पता ही नहीं लगा, तो कैसी मुक्ति है? मरने के बाद कौन देखने के लिए आएगा मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? लोग देखते रहेंगे। लोग तो फिर मरे हुओं के पीछे कितना भोजन कराते हैं कि ये उस मरे हुए को पहुंच रहा है, और जीवन भर चाहे वो भूखा मरता रहा हो, किसी ने सुध ना ली हो, और मरने के बाद में ये सब क्या मायने रखता है? वास्तव में ऐसी मुक्ति प्राप्त करना, इस मुक्ति वाले रास्ते पर चलना, अपने आप को इन संसार की इच्छाओं से, वासनाओं से, कामनाओं से हटाना, यही मुक्ति है। और इसका दूसरा नाम गुरुमुखता है, और इसी का नाम ही परमार्थ है, इसी का नाम ही भक्ति है। यानी माया को तज दिया। माया की जो जितनी भी सेना है, ये इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमारा तो पूरा पूरा हमने अपना रास्ता बदल लिया। माया वाला रास्ता बदल लिया, भक्ति वाले रास्ते पे आ गए। सारी कार्रवाई हमारी भक्ति वाली हो गई। माया हट गई, माया का रास्ता हमने छोड़ दिया। यही तो महापुरुष फरमाते हैं कि जो अपने आप को शूरवीर कहलाते हैं, कोई बंदूक चलाने में माहिर है, कोई तीर चलाने में माहिर है, कोई ऐसे और अनेकों हथियार हैं, कोई पहलवानी करके दिखाता है कि मैं वीर हूं, शूरवीर हूं। तो महापुरुषों ने जो अपना फैसला दिया है कि तीर तुपक से जो लड़े सो तो सूर न होए, माया तज भक्ति करे, सूर कहावे सोई। जिसने माया को छोड़ दिया, माया को पीछे छोड़ दिया, माया के चंगुल से छूट निकला, मन को जिसने जीत लिया, वो शूरवीर है। पहलवानी से या बंदूकें चलाने से, तीर चलाने से, गोला बारूद चला लेने से सूर कहलाना, तो ऐसे से बड़े बड़े राजा महाराजा है, सिकंदर जैसे बादशाह खाली हाथ यहां से चले गए, रावण जैसे बलशाली राजा जिन्होंने मृत्यु को अपने चारपाई के पाए से बांध रखा था, वो भी हार गए इस मन से हार गए। तो सोचो, अगर एक गुरुमुख प्रेमी मन को जीत लेता है। महापुरुष फरमाते हैं कि
जब गुरमुख प्रेमी अधिकतर बार बार यही कहते हैं कि मन नहीं लगता, मन भागता है, मन भटकाता है, यही फरमाते हैं कि मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, इस शरीर को टिकाए रखो, मन इसी में आएगा। हमारे विचार हमारे पास ही आएंगे। ये मन विचारों का ही परकोटा है, विचारों का ही पुलिंदा है, विचारों की गठड़ी है, विचारों का बक्सा है। जहां उड़ता है उड़ने दो, भागने दो, शरीर को पीछे मत जाने दो। मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। बैठे रहो, अडिग रहो, टिके रहो, घूम घाम कर धक्के खाकर भटक भटक करके वापस आ जाएगा। और एक दिन ऐसा टिक जाएगा, भागेगा तो नहीं, भटकेगा भी नहीं, लेकिन हम कहीं चूक करेंगे तो यही मन कहेगा चल भजन कर, टाइम हो गया, उठ जा, नींद से जाग जा। हमारा मन भी भजन सुमरन कराने में हमारा सहायक बन जाएगा, मददगार बन जाएगा। लेकिन होशियार तो फिर हमेशा रहना ही पड़ेगा। कब किस वक्त बदल जाए इसका भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अनेक प्रकार से भटकने में माहिर हैं, आदी हो चुके हैं। कब क्या पता नियत हमारी डोल जाए। मन पे भरोसा नहीं करना, लेकिन मन पे अंकुश लगा के रखना। बस इतना ही काफी है कि मन हमारी फिक्र करने लगे, हमें भजन सुमरन में लगाने के लिए बेताब हो जाए। जिसका मन सुमरन करने के लिए बेताब हो उठे, तड़फ उठे, सोचो कितनी सतगुरु की अपार कृपा हो गई। सतगुरु ने कितनी नेमतें, कितनी रहमतें हम पर बरसाई कि जिस मन को बड़े बड़े राजा महाराजा, बलशाली योद्धा, पहलवान, जिसके हाथों हार कर इस दुनिया से चले गए, एक से बढ़कर एक संदेश दुनिया वालों को दे गए कि इस मन पे भरोसा मत करना। उस मन को जो गुरुमुख प्रेमी है वो जीत सकता है सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की रहमत से। अपनी सुरती को विषय विकारों से आजाद कराना ही सबसे बड़ा परमार्थ है, सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि ए जीव, पहले अपना परमार्थ सिद्ध करो, खुद को, अपने आप को काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह अहंकार से, इन सब के बंधन से अपने आप को आजाद करा लो। अपनी सुरती को विषय विकारों से बिल्कुल छुड़ा लो, अलग कर लो। तृष्णा ने, ईर्ष्या ने जो घेर रखा है तुम्हें, इनसे अपना दामन छुड़ा लो, पीछा छुड़ा लो इनसे। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। जिसने ये कार्य कर लिया, परमार्थ और क्या है? ना तो मन, माया और ये इच्छा, कामना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ना तो ये कोई वस्तुएं हैं और ना कोई भक्ति और परमार्थ कोई वस्तु है। बस अपनी सोच, अपने विचार, अपने संस्कार, अपने कर्म, यही मन, माया और इसकी सेना है। और अपने विचार, अपनी सोच, अपने निष्काम कर्म, यही भक्ति है, यही परमार्थ है। भाई वो विचार छोड़ दो तो समझो उनसे जीत हासिल कर ली और भक्ति वाले विचारों को अपना लिया, भक्ति वाले रास्ते पर चल पड़े। भक्ति की दौलत इकट्ठा हो गई, भक्ति के संस्कार इकट्ठा हो गए, भक्ति के विचार बीज बनकर बोए गए कर्मों की जीवन रूपी खेती में। भक्ति की फसल लहला आएगी, ये लोक सुखी होगा और लोक तभी सुहेला होगा। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। परमार्थ और भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु को मन और माया की उलझनों से बचने के लिए ही संत सतगुरु की सहायता बहुत आवश्यकता है।
सतगुरु की सहायता के बिना ये मुमकिन नहीं है, सतगुरु के आशीर्वाद के बिना ये मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता। क्योंकि उनकी चरण शरण प्राप्त किए बिना तो हमें समझ ही नहीं है। सोचो, जब हमें सतगुरु की शरण नहीं हासिल हुई थी तो हम क्या जानते थे। चाहे आज हम थोड़े से थोड़ा कर पाते हैं लेकिन भक्ति की समझ तो है, इतनी समझ तो है कि सतगुरु हमारे लिए जो भी वचन फरमाते हैं वो हमारी आत्मा के भले के लिए। आत्मा का भला अगर हमारा होता है तो शरीर का भला तो फिर अपने आप हो जाए। इसलिए सतगुरु के वचनों पर चलना है, मन को पूरा काबू में करना है। मन अगर बार बार भटक भटक कर भी देखेगा कि ये दृढ़ होकर के भजन में बैठा है, सुमरन बैठा है, सुमरन नहीं छोड़ रहा है, तो मन फिर भागना और भगाना छोड़ देगा और हमारे साथ आकर बैठ जाएगा। फिर सुमरन में बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख महसूस होगा, बड़ी खुशी महसूस होगी। ये सतगुरु की अपार प्रसन्नता मिलेगी और लोक संवर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।